Now today we start 25th lesson and name of this lesson is fascinating palaces। तो जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया फैसिनेट, फैसिनेट का मीनिंग होता है जो वो कोई चीज़ बड़ी दिलचस्प हो, आकर्षक हो या जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो। ठीक है, तो सेकंड जो वर्ड आ रहा है वो है पैलेसेस। तो पैलेस क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम महल बोल सकते हैं, राजभवन बोलते हैं या राजगढ़ बोल सकते हैं। तो इस लेसन में हम डिफरेंट पैलेसेस जो हैं जिनमें पहले राजा लोग रहा करते थे या डिफरेंट जो रॉयल लोग होते हैं वो रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा फैसिनेट करते रहे हैं, लोगों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अ पैलेस इज़ अ रेजिडेंस। तो पैलेस एक ऐसा रहने की जगह थी जहाँ वहाँ पे रहते थे कौन, स्पेशली और रॉयल रेजिडेंस, जहाँ पे पहले जो राजा लोग थे वो रहा करते थे या फिर अमीर लोग रहते थे। और द होम ऑफ द हेड ऑफ ए स्टेट, या फिर जहाँ पे किसी राज्य के या किसी देश के चलाने वाला हो, जैसे कोई गवर्नर हो या कोई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, वो उस जगह पे रहते हैं। तो पैलेस किसको बोला था पुराने टाइम पे, तो इसमें राजा लोग रहते थे। या फिर ये वो जगह थी जहाँ पे किसी देश के रन करने वाला कोई हेड होगा, वो वहाँ पे स्टे करते थे, वहाँ पे रहा करते थे, उस जगह को बोला जाता था पैलेस। ठीक है, सिंपली जिसको हम क्या बोलते हैं, महल। तो डिफरेंट पैलेसेस जो हैं दुनिया में जो अट्रैक्ट करते रहे हैं लोगों को, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो नीचे लिखा है डिफरेंट रिकोगनाइज द फॉलोइंग ग्रैंड पैलेसेस बाय द डिस्क्रिप्शन। तो जहाँ पे नीचे डिफरेंट पैलेसेस दिए हुए हैं शानदार, उनके बारे में लिखा हुआ है, हमें बताना है इस पैलेस का नाम क्या है। तो फर्स्ट में लिखा है इट इज़ तिब्बत ग्रेटेस्ट मोनूमेंटल स्ट्रक्चर। तिब्बत में ये एक ग्रेटेस्ट मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है, बनाया हुआ है 170 मीटर्स अबव द लहासा वैली, जो कि लहासा वैली से 170 मीटर अबव है, इतना हाइट पर जो स्थित है। इस ग्रेटेस्ट मोनूमेंटल स्ट्रक्चर का हमको नाम बताना है, जो कि कहाँ पे लाई करता है, लहासा वैली में। उसे कितनी हाइट पर है ये ऊंचा, 170 मीटर। ठीक है, तो इस पैलेस का नाम है द पोटाला पैलेस। फर्स्ट का जो राइट आंसर है उसका आंसर है द पोटाला पैलेस, जो कि 170 मीटर अबव है फ्रॉम द लहासा वैली, और तिब्बत में ये पैलेस लाई करता है। सेकंड में जहाँ लिखा है इट इज़ अ कैसल, जहाँ पे एक वर्ड आ गया है कैसल, जहाँ पे टी आपकी साइलेंट रहती है। इसे भी क्या बोला जाता है, जैसे पुराने किले होते हैं उसको वो बोला जा सकता है किला। ठीक है, या कोई पुरानी महल थी उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ कैसल ऑन ए स्मॉल आइलैंड, ये एक ऐसा किला है जो एक छोटे से आइलैंड के ऊपर है। आइलैंड किसे बोला जाता है, ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। ऑन द नॉर्मैंडी कोस्ट फ्रांस, फ्रांस का जो नॉर्मैंडी कोस्ट है, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे जो आपको किला देखने को मिलेगा। इस किले का नाम हमें बताना है। तो इस किले का नाम है माउंट सेंट माइकल, माउंट सेंट माइकल, जो एच पार्ट है इसका वो राइट आंसर है। अब है थर्ड नंबर पे इट इज़ द ओनली कैसल इन द वर्ल्ड दैट इज़ इंटीग्रेटेड इन अ केव, कि यही एक ऐसा किला है प्राचीन समय का, एक रहने की ऐसी जगह थी, बनाई गई थी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड इन ए केव, जो कि किसके अंदर बनाई है, एक केव के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो इस कैसल का आपको नाम बताना है। इस कैसल का नाम है, फर्स्ट जो इसका ए पार्ट है, प्रिड्जॉम्स्की कैसल, PRED प्रिड्जॉम्स्की कैसल, ये आपने याद रखना है, ए पार्ट इसका राइट आंसर था। फोर्थ नंबर पे है इट इज़ द क्लासिकल फेरी टेल कैसल बिल्ट फॉर द लुइस सेकंड ऑफ जर्मनी, कि ये इस तरह का आपका जो कैसल बनाई गई है जो क्लासिक फेरी स्टाइल टेल की तरह है। इस तरह की जो फेरी की स्टोरीज थी उसमें जो इस तरह का उसको दिखाया गया है, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो किसके लिए बनाया गया था, लुइस सेकंड ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कोई लुइस सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, राजा होगा, उसके लिए डिज़ाइन की गई थी, उसके रहने के लिए बनाई गई थी। इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है न्यूइस वानसेन कैसल,
कैसल, न्यूस वॉन्टसेन कैसल, जो इसका ई पार्ट है जिसका राइट आंसर है। और 5th नंबर पे है इट इज़ जापान्स मोस्ट फैसिनेटिंग कैसल, जापान की सबसे आकर्षक सबसे फैसिनेटिंग कैसल है जी, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है मात्सुमोटो कैसल, मैत्सुमोटो कैसल, डी इसका राइट आंसर है, जो कहाँ पे लाई करती है, जापान में। अब है 6th नंबर पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिक गोथिक कैसल, कि दुनिया की सबसे बड़ी कैसल है जो किससे बनाई गई है, ब्रिक से, ईंटों से तैयार की गई कैसल है, सबसे लार्जेस्ट है। इस कैसल का आपको नाम बताना है। तो इस कैसल का नाम है मालबोर्ग कैसल, मालबोर्ग कैसल, जो एफ पार्ट है 6th का राइट आंसर है। अब है 7th नंबर पे इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिशेंट कैसल सिचुएटेड इन सुजैक स्लोवाकिया, ठीक है। सुजैक स्लोवाकिया ये एक जगह का नाम है, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन कैसल है, प्राचीन टाइम का जो किला है वो स्थित है। इस किले का आपको नाम बताना है। तो इस किले का नाम है प्राग कैसल। क्या नाम है, प्राग कैसल, जो एनिशिएंट कैसल में सबसे बड़ी है। अब है 8th नंबर पे इट इज़ द डिज्नीलैंड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का इसको डिज्नीलैंड बोला जाता था, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है, जो कहाँ पे लाई करता है, जर्मनी में। तो इस कैसल का अगर नाम पूछें तो नाम है इसका लोनबर्ग कैसल, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। लोनबर्ग कैसल 18वीं शताब्दी में इसको क्या बोलता था, डिज्नीलैंड बोला जाता था, और कहाँ पे स्थित है ये, जर्मनी में। अब है 9th पे लिखा है इट इज़ द ओल्डेस्ट पैलेस इन पोर्टुगल, तो सबसे पुराने टाइम का महल है ये पोर्टुगल में, जो स्टैंड किसके ऊपर बनाया गया है, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया था, और सबसे प्राचीन महल है ये पोर्टुगल का। इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है पैलेसियो दा पीना, पैलेसियो दा पीना, जो जी पार्ट है इसका राइट आंसर है। तो 25th लेसन में जो डिफरेंट पैलेसेस हैं, पैलेसेस में ज़्यादातर कौन लोग रहा करते थे पुराने टाइम में भी, और आज के समय जो रॉयल थे, जो ज़्यादा लोग अमीर थे, राजा लोग रहा करते थे, या फिर आज के टाइम पे भी डिफरेंट जो पैलेसेस बने हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं किसी देश के या किसी राज्य के, उनके जो हेड होंगे वो ज़्यादातर वहाँ पे स्टे करते हैं, रहा करते हैं। तो इस लेसन में डिफरेंट पैलेसेस थी जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। तो फर्स्ट बोला था यहाँ पे कि तिब्बत में ये मोनूमेंटल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो 160 मीटर अबव लहासा वैली से, तो इसका राइट आंसर था द पोटैला पैलेस। सेकंड में लिखा था कि ऐसी कैसल है, ऐसा एक किला है पुराने टाइम का बना हुआ जो एक छोटे से आइलैंड के ऊपर तैयार किया गया था, जो कि कोस्ट किसके किनारे पर है, नॉर्मैंडी कोस्ट, जो कि फ्रांस का जो कोस्ट है, किनारा है समुद्री तट का, वहाँ पे आइलैंड है, वहाँ पे ये निर्माण इसको तैयार किया है। तो इस कैसल का नाम था माउंट सेंट माइकल। 3rd नंबर पे है, ये एक ऐसा कैसल है, सिर्फ यही एक इस तरह का कैसल है जो एक केव के अंदर तैयार किया गया है, एक केव के साथ बनाया गया है। तो इस कैसल का नाम है प्रेडजॉम्स्की कैसल। 4th नंबर पे है क्लासिकल फेयर टेल कैसल है, जो कि लुइस सेकंड के लिए तैयार किया गया था जर्मनी में, और इसका नाम है न्यूस वानसेन कैसल। 5th नंबर पे है कि जापान का मोस्ट फैसिनेटिंग कैसल है, इसका नाम है मैत्सुमोटो कैसल। 6th नंबर पे आता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिक गोथिक कैसल है, ईंटों से बनाई गई सबसे पुराना बड़ा जो किला है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है मालबोर्ग कैसल। 7th नंबर पे आता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिशिएंट कैसल है, प्राचीन टाइम का सबसे बड़ा किला है ये, और स्लोवाकिया में ये बनाया गया है, वहाँ पे है ये। तो इस कैसल का नाम है प्राग कैसल। 8th नंबर पे है कि डिज्नीलैंड माना जाता था इसको 18th सेंचुरी में, और ये जर्मनी में है। तो इस कैसल का नाम है लोनबर्ग कैसल। 9th नंबर पे आता है कि ओल्डेस्ट पैलेस था पोर्टुगल का, जो एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। तो इस कैसल इसका नाम है, इस पैलेस का नाम है पैलेसियो दा पीना। तो इस तरह से 25th में आपको ये डिफरेंट कैसल्स या पैलेसेस दिए गए हैं। आपने इनको किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे ये बोल्ड लेटर किए गए हैं, इनका अगर वन साइड पे पूछा जाएगा तो आपने इसका आंसर जे राइट मार्क करना है।